देखिए, कांग्रेस की सीनियर नेता रही किरण चौधरी ने पार्टी का हाथ छोड़ा तो अटकलें कई और नेताओं को लेकर भी शुरू हुई, जिनमें एक बड़ा नाम है कुलदीप शर्मा का। कुलदीप शर्मा को हुड्डा का करीबी ही माना जाता रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने से नाराज बताए जा रहे हैं कुलदीप शर्मा। एक तरफ जहां 2 दिन पहले ही उन्होंने कांग्रेस ना छोड़ने का दावा किया था, तो वहीं उनका ताजा बयान सामने आया है कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। ऐसे में फिर यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिरकार कुलदीप शर्मा के मन में क्या चल रहा है। अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो आपके नाम की बहुत चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया की बात करें या कहीं भी बात की जाए। कहा जा रहा है कि हालांकि आपने तो स्पष्ट कर दिया मंच से कि आप कांग्रेस में साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, मगर आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि चर्चाएं बंद नहीं हो रही है। देखिए, चर्चाओं में बने रहना और राजनीतिक व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है, इसका मतलब वो जीवित है। लेकिन चर्चा में नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए, देयर शुड बी पॉजिटिविटी। 16 तारीख को करनाल में फंक्शन हुआ धन्यवाद का कांग्रेस की तरफ से। मैं नहीं था, देश में नहीं था, तो कैसे पहुंचता। उसकी वजह से इन चर्चाओं को जन्म मिला और ये गर्मी पकड़ी है। लेकिन 21 तारीख को आते ही मैंने कहा है कि जिसने कांग्रेस छोड़नी छोड़ दे। कुलदीप शर्मा कांग्रेस नहीं छोड़ रहा है। राजनीति है, संभावनाएं बनी रहती हैं, लोग बात करते रहते हैं। जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, उसके बाद भी लोग संभावनाएं तलाश रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं। हालांकि एक बार फिर से कुलदीप शर्मा ये जरूर अपनी बातों में कहते नजर आए कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अब आपको वो भी सुनवाते हैं बयान। कुलदीप शर्मा का 5 दिन पहले का ये बयान है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मैं दुनिया से जा सकता हूं, कांग्रेस से नहीं। तो वहीं पूर्व सीएम हुड्डा ने भी ये कहा कि आप जिसका हाथ पकड़ा उसका हाथ कभी छोड़ते नहीं, और आप छुड़ाएंगे हम तब भी नहीं छोड़ेंगे। यानी इस बात की भनक पूर्व सीएम हुड्डा को भी कहीं ना कहीं लग चुकी है कि कुलदीप शर्मा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। साथियों का मैं फिर से वो करता हूँ। और भाई पंडित जी कुलदीप शर्मा जी ने क्या गलतफहमी फैल गई किसके है? कोई अफवाह नहीं फैल सकती भाई। बात सुन ले पंडित जी, हमने तो जिसका हाथ पकड़ा छोड़ा नहीं, और तू छुड़ाना चाहोगे जब भी नहीं छोड़ूंगा तुमने, समझ गया? ये तो हमारा नेता है भाई, हमारा नेता स्पीकर था, इधर था। पहली बार आप एमएलए में स्पीकर बने, बहुत अच्छा काम किया। तो ईसा ही साथ चाहिए, हमने असेंबली में आपका साथ चाहिए हमारे को, समझा? भाजन की कोशिश मत करिए भाई, बोल दे भाजन की कोशिश मत करिए। बोल करेगा ये नहीं करे? हाथ मिला फिर, हाथ मिला फिर। भाजन की कोशिश नहीं करेगा भाई, ये बात। मैं विदेश गया हुआ था, कल रात को 11:30 बजे पहुंचा हूं। पीछे से अफवाहों का बाजार गर्म था। कई लोगों का घी गल रहा था, कई का मैंने देख के खुश लग रहा है। अरे भाई शांति कर लो, थोड़ी नरमी पकड़ लो भाई, सब ने इकट्ठे रहना है। जहां तक मैं इस दुनिया से तो जा सकता हूं, वो तो देखो किसी के हाथ में है नहीं, वो किसी के हाथ में नहीं। कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। लेकिन कोई मुझे कांग्रेस से भेजने की बात कर रहा है, वो थक जाएगा, मैंने नहीं जाना। देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए हैं, साथ मेरे कांग्रेस से प्रवक्ता मनीष खटाना भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले खटाना साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हमने 2 बयान सुनाए, एक कुछ दिन पहले का है जिसमें हुड्डा ये कहते नजर आए थे कुलदीप शर्मा के लिए खासतौर पर कि अगर भागने की कोशिश भी करोगे तो भागने नहीं देंगे और असेंबली में साथ चाहिए आपका। दूसरी तरफ आज कुलदीप शर्मा ये कहते नजर आए हैं कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है।
तो इसको किस तरीके से समझा जाए? और हुड्डा का ये कहना कि भागने की कोशिश भी करोगे तो भी भागने नहीं देंगे क्योंकि एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो हम छोड़ते नहीं, तो इस बयान को क्या इस तरीके से समझा जा सकता है कि हुड्डा भी ये भाप गए थे कि कुलदीप शर्मा की नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ सकती है कि वो पार्टी छोड़ने तक का भी फैसला ले सकते हैं? दृष्टि जी, देखिए, राजनीति में कयास लगाना, राजनीति में किसी बात को, शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, उसके नए नए मायने निकालना, ये कोई नई बात नहीं। और हुड्डा साहब ने जिस तरीके से जो बात कही कि मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ उसका छोड़ता नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात, हुड्डा साहब ने कहा कि पंडित जी आप हमारे नेता हो, विधानसभा में आप स्पीकर रहे, आपने बड़ा अच्छा काम करा। तो हुड्डा साहब जब किसी को उल्टा कह के संबोधित कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और हुड्डा साहब जब ये बात अपने मुंह से कह रहे हैं, बल्कि ये बात पूरा हरियाणा कहता है कि हुड्डा साहब जिसका हाथ पकड़ते हैं कभी छोड़ते नहीं है। तो हुड्डा साहब अपनी बात के लिए जाने जाते हैं, अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं कि वो कभी राजनीतिक लोगों की तरह किसी को झूठ बहका के, किसी को गलत तरीके से, किसी का कभी आज तक अपने साथ रखने का या किसी का फायदा उठाने का, उन स्वार्थी राजनीतिक लोगों में हुड्डा साहब की गिनती नहीं आती। हुड्डा साहब बहुत बेबाकी और बहुत सच्चाई और ईमानदारी के साथ राजनीति करते हैं, जिसके कारण आज छत्तीस बिरादरी और पूरा हरियाणा आज हुड्डा साहब को देख रहा है। और जो बात कुलदीप शर्मा जी के लिए कयास लगाए जा रहे हैं, उन्होंने ये कह दिया, ये मजाक में कोई भी आदमी कुछ भी कह दे, उस बात का इतने बड़े मायने नहीं है जिस मायने को आज मीडिया या दूसरे हमारे सत्ताधारी दल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हुड्डा साहब बहुत मजबूत हैं। पंडित जी हमारी पार्टी में है, हमारी पार्टी के नेता हैं और पंडित जी हमारी पार्टी में ही रहेंगे, उसमें कोई संकोच और कोई ईट एंड बट वाली कोई बात ही नहीं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं मजबूत नेता है, पार्टी में ही रहेंगे, लेकिन हम भी ये जानते हैं कि नाराजगी उनकी टिकट ना मिलने पर सामने जरूर आई थी। ठीक है, मैं वीरेंद्र सिंह चौहान जी आपसे जानना चाहूंगी, किरण चौधरी के पार्टी छोड़ने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि कुलदीप शर्मा भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देखती है इसे? देखिए, ये बात सच है कि सियासत संभावनाओं का खेल है। ये बात भी सच है कि चुनाव के पर्व पर एक दल से दूसरे दल में, एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में दलों का और व्यक्तियों का आना जाना सामान्य बात है। हाँ, जब कोई बड़ा नेता कार्यकर्ता एक दल से दूसरे में जाता है तो किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। किरण चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, देश के अलग अलग हिस्सों में जहां उनकी फॉलोइंग है, उससे भारतीय जनता पार्टी को पक्के तौर पर लाभ होगा। गुटबाजी के चक्रव्यूह में फंसी हुई कांग्रेस को हानि होनी ही है। अब सवाल ये कि और कौन कौन। तो भाई, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे अच्छे नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए जो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा छोड़कर देश, समाज, भारत माता की जय इस नारे को साकार करने के लिए काम करना चाहते हैं, हमेशा खुले हैं। और जो हमारे कुंदे में शामिल होगा, अच्छे लोगों को हम हमेशा उनका कुलदीप शर्मा आएंगे तो आप स्वागत करेंगे उनका? देखिए, मैं कह रहा हूँ कौन आएगा, किसका स्वागत करेगा, नहीं, ये तो पार्टी का आलाकमान तय करता है। लेकिन हमारे यहाँ सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। जो देश के लिए काम करने आना चाहता है वो आए। हाँ, महत्वाकांक्षा और जो नकारात्मकता की राजनीति कोई दुर्गुण है तो उसको घर छोड़कर आए, कहीं और छोड़कर आए। कुलदीप जी की आप बात कर रहे हो, कुलदीप जी की जो बात है उसमें से ये नतीजा निकालना कि वो आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे या कभी नहीं आएंगे, मुझे नहीं लगता कि संभव है। उन्होंने खुद ये कह के सारे खेल को इतना गोल कर दिया कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। वो स्वयं भी डामाडोल लगते हैं। एक तरफ कोई व्यक्ति ये ऐलान करे, कुलदीप जी जितना पुराना पॉलिटिशियन, कि मैं मर जाऊंगा और आखिरी दम तक कांग्रेस में से नहीं जाऊंगा, और फिर ये कहें कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तो फिर डामाडोल लगते हैं। लेकिन एक बात पक्के तौर पर तय है, कुलदीप शर्मा संशय में हो सकते हैं। कुलदीप शर्मा के मन में क्या है आज हो सकता है पता ना चले, लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है कि कांग्रेस में कंफ्यूजन है। कांग्रेस की लीडर इटसेल्फ, पूरे का पूरा जो कांग्रेस का शिखर नेतृत्व, चाहे वो हरियाणा का हो चाहे वो देश का, उसके मन में फोक चल रहा है साहब, धुंधलका चल रहा है, कुहासा है, संशय है, असमंजस है। और कांग्रेस जैसी
ढलान पर खड़ी पार्टी में ये रहना ही ठीक है। चाहिए। ठीक है चौहान कांग्रेस साहब। को आने वाले समय में और नीचे की तरफ जाता हुआ आप और हम देखेंगे। खटाना साहब, देखिए चौहान साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेताओं में संशय है और उनमें से कुलदीप शर्मा भी है। एक तरफ ये कहना कस्में खाना की पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा, दूसरी तरफ ये कह देना कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मनीष खटाना जी, क्या कह रहे हो सृष्टि जी? आपने चौहान साहब की भी बात को सुना होगा। वो कह रहे हैं कांग्रेस के कुछ नेता संशय में हैं और उनमें से एक कुलदीप शर्मा भी है। जिस तरह से उनके पहले बयान आते हैं कि कस्में खाते हैं, मर जाऊंगा लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, दूसरी तरफ कह देते हैं कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए बीजेपी के पास अपना तो कुछ है नहीं। बीजेपी सोच रही है कांग्रेस के कुछ नेता आ जाए तो शायद इनकी दाल गल जाए। आज ये कांग्रेस नेताओं के बारे में कह रहे हैं कि वो आएंगे और देश सेवा के लिए आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। जब नवीन जिंदल जी के लिए आदरणीय मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला है, घोटाला चोर है, शाम को टिकट दिया वो देश सेवा में लग गए हैं। तो ये कैसी धारणाएं हैं, कैसी विचारधाराएं, कैसी बातें हैं। जब वो दूसरी पार्टी में होते हैं तो वो चोर होते हैं, वो डकैत होते हैं, वो घोटालेबाज होते हैं, और जैसी वो पार्टी छोड़ के अगर कोई भी नेता इनकी पार्टी में आना चाहे तो वो देश सेवा में लग जाते हैं। तो देश सेवा का ठेका भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, कोई एग्रीमेंट साइन कर रखा है इन्होंने भारत माता को, वो आज तक पता नहीं चला हमारे को। बाकी रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी में तो कितने लोग छोड़ के जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं वो पूरा प्रदेश देख रहा है। और जिस व्यक्ति नहीं, कांग्रेस को भी तो चिंतन करने की जरूरत हो जाती है जब बड़े नेता पार्टी छोड़ देते हैं। नहीं, हम बिल्कुल आपकी बात जायज है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कांग्रेस को अगर कोई हमारा पार्टी का नेता अगर कोई जाता है तो चिंतन मंथन की बिल्कुल जरूरत है और उसको पार्टी शीर्ष नेतृत्व पे जहाँ भी उसको चिंतन मंथन करना चाहिए पार्टी। लेकिन आप ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने में जुटे भूपेंद्र हुड्डा? सृष्टि जी देखो, हर परिवार में 5 व्यक्ति होते हैं, 4 व्यक्ति होते हैं, 3 व्यक्ति होते हैं, पांचों को संतुष्ट करना परिवार की मुखिया की जिम्मेवारी होती है। कई बार वो उनको नहीं कर पाता। इतनी बड़ी पार्टी में जहां एक व्यक्ति को सांसद का चुनाव लड़ा सकते हो, वहां पर मांगने वाले 10-10, 15-15 चुनाव के अपना पदाधिकारी और जो भी नॉमिनेट होते हैं, जो मांगते हैं टिकट, उसके बाद सभी को तो टिकट नहीं दे सकते। और अगर किसी एक व्यक्ति को टिकट मिलती है तो किसी की नाराजगी वास्तव में रहती है, नाराजगी समय के साथ दूर जाती है। कुलदीप शर्मा जी विधान, जब हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मेरे नेता हैं भाई, हमारे सदन में नेता रहे हैं, तो बहुत बड़ा सम्मान की बात है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो समय के साथ खत्म हो जाती हैं, इनको इतना तूल देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुड्डा साहब के कार्यकाल को पूरा प्रदेश आज देख रहा है, पूरा प्रदेश आज उस कार्यकाल को याद कर रहा है और मेट्रो को आगे बढ़ाना है, हुड्डा साहब को लाना है। तो ये तो 2024 में बीजेपी जा रही है और कांग्रेस की हुड्डा साहब की सरकार आ रही है, ये सभी को पता है। चलिए ठीक है, सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही है, वो तो जीत के, लेकिन वो तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का, चौहान साहब आपका भी, खटाना साहब आपका भी, जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए कहीं ना कहीं कुलदीप शर्मा के इस बयान ने कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, राजनीति को थोड़ा सा गरमा भी दिया है, क्योंकि वही कुलदीप शर्मा है जिनकी पहले नाराजगी सामने आती है टिकट ना मिलने पर, फिर हुड्डा इनको कसम खिलवाते हैं कि पार्टी छोड़कर आप कहीं नहीं जाएंगे, हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, फिर ये कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है।